हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसमें अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, इफ़ एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग pth, qth एंड rth सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स एक्स वाई जेड ये अपने पास डिस्टेंस है जो किस सेकंड में है, pth, qth एंड rth सेकंड में है। अपन को प्रूव करना है, प्रूव डैट q माइनस आर एक्स प्लस r माइनस पी वाई प्लस p माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखना ये कैसे प्रूफ करेंगे। अब ये pth, qth एंड rth सेकंड में है, तो अपन जानते हैं जो nth सेकंड है, nth सेकंड में अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है एस nth इक्वल टू u प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन इनको अरेंज करेंगे। तो देखना x डिस्टेंस है किसमें, pth टाइम पे, तो अपने पास एक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2p माइनस 1। नेक्स्ट अपने पास y डिस्टेंस है qth सेकंड में, देन y इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2q माइनस 1 इक्वेशन 2। सिमिलरली ये अपने पास है z डिस्टेंस rth सेकंड में, देन z इक्वल टू u प्लस ए अपॉन टू 2r माइनस 1 इक्वेशन 3। तो ये अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। ये 3 इक्वेशंस अपन को जो गिवन है उससे आगे, क्योंकि nth सेकंड है, nth सेकंड में ये है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, तो pth, qth एंड rth सेकंड में अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशंस अरेंज होगी। अपन को प्रूफ करना है q माइनस आर एक्स, r माइनस पी वाई, p माइनस क्यू जेड, ये अपन को प्रूफ करना इक्वल टू 0। देन अपन इन इक्वेशन से फॉर्म करेंगे q माइनस आर, r माइनस पी एंड p माइनस क्यू। तो अपन को इनिशियली q माइनस आर फॉर्म करना है, तो q माइनस आर फॉर्म करें तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा, ताकि अपने पास q माइनस आर आ जाए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा अपने पास y माइनस जेड इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो u माइनस यू, ये तो हो जाएगा 0 प्लस ए अपॉन 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा अपने पास 2q माइनस 1 माइनस 2r माइनस 1। ठीक, ये अपने पास q माइनस r अपन को चाहिए, तो u से u कैंसिल। अब इसको अपन जब ओपन करेंगे तो ये अपने पास क्या फॉर्म होगा, ये भी रफ कर देते हैं, ये अपन बाद में लिख लेंगे। ये अपने पास है 2r माइनस 1, ठीक, y माइनस जेड। इसको अपन ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा y माइनस जेड इक्वल टू ये a अपॉन टू, ये 2q माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1। अब ये 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से अपन इस 2 को कॉमन लेंगे, तो y माइनस जेड इक्वल टू ए अपॉन टू, 2 कॉमन लिया अपने पास q माइनस आर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास q माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से q माइनस आर इसकी वैल्यू आई अपने पास y माइनस जेड अपॉन ए। तो ये तो अपने पास एक इक्वेशन आई q माइनस आर इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे जो ये q माइनस आर है, यहाँ पे अपन इसको पुट करेंगे। तो अपन इसको राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तब ये यूज आएगी अपने पास, क्या इक्वेशन आई थी, q माइनस आर इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए। ओके, एंड सिमिलरली देखना, ये तो अपने पास कब आया, जब अपन ने इक्वेशन 2 माइनस 3 करी। अपने पास इक्वेशन क्या क्या आई थी, अपने पास आई थी x इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2p माइनस 1, y इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2q माइनस 1 एंड z इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू 2r माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखो q माइनस आर लेना था, तो q माइनस आर लेने के लिए अपन ने 2 माइनस 3 किया,
तो 2 माइनस 3 करने पर अपने पास क्या है, क्यू माइनस आर इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन है। सिमिलरली आप वापस इनमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना, जैसे आर माइनस पी चाहिए अपन को, तो आर माइनस पी चाहिए तो अपन करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तब जाके अपने पास आर माइनस पी आएगा। तो अपन जैसे अपन ने 2 माइनस 3 किया था और ये अपने पास जो रिज़ल्ट आया वो ये आया, तो ऐसे ही इक्वेशन 3 माइनस 1 करने पर उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास आर माइनस पी इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन ए। ओके, ये आप सब्ट्रैक्ट करके देखना तो आपको मिल जाएगा जेड माइनस एक्स अपॉन ए। ऐसे अपन को पी माइनस क्यू चाहिए, तो पी माइनस क्यू चाहिए तो पी माइनस क्यू से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये पी ये क्यू, तो अपन करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अपन 1 माइनस 2 करेंगे तो पी माइनस क्यू अपन को क्या मिलेगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन ए। तो पी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए। इसको इक्वेशन अपन देंगे, इसको इक्वेशन 4, नेक्स्ट ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। अब ये जो अपने पास 4 5 6 आई, इस 4 5 6 को अपन पुट करेंगे कहाँ पे, इस 4 5 6 को अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसके LHS में, और LHS में पुट करेंगे तो अपन देखेंगे आंसर 0 आ रहा है या नहीं। तो देखना ये अपने पास क्या फॉर्म होगा, Q माइनस आर, तो Q माइनस आर की वैल्यू क्या है, y माइनस जेड अपॉन ए, और ये x है, प्लस r माइनस पी, r माइनस पी की वैल्यू क्या है अपने पास, z माइनस एक्स अपॉन ए, z माइनस एक्स अपॉन ए, और ये हो गया अपने पास y, प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई अपॉन ए, x माइनस वाई अपॉन ए, और ये j। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके अपन देखेंगे कि ये अपने पास वैल्यू 0 आ रही है क्या, तो क्या होगी, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया ए, और यहाँ पे जो अपने पास फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, y माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई जेड। तो ये हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड अपॉन ए। हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखना ये वाई एक्स से एक्स वाई कैंसिल, माइनस जेड एक्स से एक्स जेड कैंसिल, जेड वाई से वाई जेड कैंसिल, सब कैंसिल, तो अपने पास ये आ जाएगा 0 अपॉन में ए इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 0। तो ये हो गया अपने पास प्रूफ। सेम ऐसे ही अगर अपन एक और एग्जांपल देखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, तो देखना क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज एक्स इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। फाइंड द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। तो एट t इक्वल टू 0 अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है, एट t इक्वल टू 0 अपन को कैलकुलेट करना है पोजिशन मीन्स x, ओके ये अपन को गिवन है ना, तो ये अपने पास हो जाएगी पोजिशन, एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एंड उसके बाद है व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0, एंड कब अपने पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 होगी, मीन्स किस टाइम पर। कैन वी कॉल द मोशन ऑफ पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, क्या अपन इस पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इसको यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अपन जब कैलकुलेट करेंगे, अगर एक्सलेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कांस्टेंट होगा तो अपन बोल देंगे कि अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो अपने पास एक्स है, अपन को वी और आई कैलकुलेट करना है। अब देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, इट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये d अपॉन dt है, x की वैल्यू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। अब देखना ये ब्रैकेट में है, ये माइनस प्लस है, तो सबसे पहले अपन इस d अपॉन dt को इस ब्रैकेट के साथ करेंगे,
तो डी अपॉन डी टी सबके साथ सेपरेटली हो जाएगा, तो ये होगा डी अपॉन डी टी 4t स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी 15t प्लस डी अपॉन डी टी 25। नेक्स्ट देखना, अब जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका आउटसाइड आ जाएगी, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 4, ये डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 कांस्टेंट, 15 आउटसाइड, डी टी अपॉन डी टी एंड प्लस। अब देखो इन दोनों जो टर्म है इसमें तो यहाँ पे टी टी आ रही थी, पर यहाँ पे टी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ओनली कांस्टेंट है। और अपन ने पढ़ा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन मीन्स चेंज, बट जो कांस्टेंट है कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। एंड अपन जानते हैं जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू पावर एन, वो होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूला से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर, तो ये होगा 2t 2 माइनस 1, इस फॉर्मूले से हो गया। ऐसे माइनस 15, अब ये t है, यहाँ पे t की पावर क्या है 1 है, तो t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी रेस टू पावर 1 माइनस 1, ये प्लस 0 है ही सही। और यहाँ पे जो ये रिमेनिंग हुआ वो हो गया अपने पास, देखो 4 इंटू 2, ये हो गया 8t 2 माइनस 1t माइनस 15, एंड ये होगा टी रेस टू पावर 0 एंड टी रेस टू पावर 0 1, इट मीन्स ये 1 वैल्यू और ये 1। तो अपने पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या आएगी 8t माइनस 15, वेलोसिटी क्या आई 8t माइनस 15, तो यहाँ पर हो जाएगी वेलोसिटी 8t माइनस 15। अब अपन को कैलकुलेट करना है एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होगा देखना, एक्सलेशन होता है dv अपॉन dt, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो होगा अपने पास एक्सलेशन। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt, v की वैल्यू 8t माइनस 15। अब देखो ये 8t माइनस 15 ये माइनस है, तो पहले तो ये d अपॉन dt सेपरेटली इन दोनों के साथ होगा, तो हो जाएगा d अपॉन dt 8t माइनस d अपॉन dt 15। अब देखना यहाँ पे ये 8 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आउटसाइड आ गया, dt अपॉन dt माइनस 15 कांस्टेंट है, पर यहाँ पे t आ ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे हो जाएगा 8। और इसके पहले अभी अपन ने डिफरेंशिएशन में देखा था dt अपॉन dt क्या होता है 1, तो अपने पास a की वैल्यू क्या आई 8, तो एक्सलेशन क्या आ गया अपने पास 8, तो यहाँ पे हो गया एक्सलेशन हो गया 8, तो a की वैल्यू होगी अपने पास 8। ठीक, देखो अपने इसमें पूछा गया था कि जो ये मोशन है वो अपने पास, इस मोशन को अपन यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोल सकते हैं क्या, तो हाँ इसको अपन यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक्सलेशन है वो अपने पास क्या है ओनली 8 है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मीन्स ये क्या है कांस्टेंट, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अब यहाँ पर अपन को कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या x v एंड a की, तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखने यहाँ पे 8t इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू है t की जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास 0 पुट कर देंगे, तो 4 0 स्क्वायर माइनस 15 0 प्लस 25, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 0 माइनस 15 इंटू 0 0 प्लस 25, x की वैल्यू क्या होगी 25, ये आ गया अपने पास x की वैल्यू। अब ऐसे ही v की वैल्यू देखेंगे अपन, t इक्वल टू 0 पे 8t इक्वल टू 0, ये जो v है इसकी वैल्यू क्या होगी v इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 15, तो ये हो गया अपने पास 0 माइनस 15, देन v इक्वल टू माइनस 15, v की वैल्यू आ गई अपने पास t इक्वल टू 0 पे। एंड a की वैल्यू देखेंगे अपन t इक्वल टू 0 पे, तो देखना a इक्वल टू 8 है, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो t है ही नहीं, जब यहाँ पर t ही नहीं है तो एक्सलेशन तो क्या हो गया कांस्टेंट, इसलिए अपने पास ये क्या हुआ यूनिफॉर्म एक्सलेशन। नेक्स्ट इसमें अपने पास एक और पूछा था
व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो, वेलोसिटी पार्टिकल की कब जीरो होगी, मीन्स किस टाइम पे होगी। तो देखो v इक्वल टू अपने पास 8t-15, तो वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो वेलोसिटी जब जीरो होगी तो टाइम क्या आएगा, तो v की वैल्यू जीरो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया 8t-15, तो t की वैल्यू क्या होगी अपने पास 15/8 सेकेंड। इसी टाइप के अपने पास और भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको नोट्स में सेंड कर दिए जाएंगे, आप उनको कीजिए। ओनली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। जब ये अपने पास हो जाएगा तो आप सोल्व कर सकते हो। इसके पहले को जो वीडियोज़ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से वो आप देखिए। देखो इसमें एक कंसेप्ट अपन और देख लेते हैं। देखो सपोज करो अपने पास डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी v है एंड एक्सेलरेशन a है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट x है, इस x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का अपन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो अपने पास आ रही है वेलोसिटी। एंड सेम एज ही अगर अपन ये जो वेलोसिटी है इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक, तो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखना x है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। अब इसका अपोजिट, अगर अपन को एक्सेलरेशन गिवन है और अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। एंड वेलोसिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इस तरह से अपने पास ये आपको रिमेंबर रखना है, x v एंड a है तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में भी डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी अपोजिट तो चल रहा है तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जब भी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें अपन देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अभी तक तो अपन देख रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड देखना जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो अपने पास जनरली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। तो अब इसमें देखना आप, देखो अब अपन इन इक्वेशंस को देखेंगे किसके लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और मूव करने पर उस पर अर्थ के ग्रेविटेशन के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस, ना ही कोई फ्रिक्शन। इट मीन्स जैसे ये अपने पास बॉडी है, ये बॉडी है, जैसे इसको अपन लीव करेंगे छोड़ेंगे तो अपने पास क्या जा रही है, नीचे। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये बॉडी अपने पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स इस पर ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई भी अदर फोर्स जब अप्लाई नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखना, ये सपोज करो अपने पास, ठीक, ये अपने पास है एक, इसके अपने पास हाइट है h। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कि अपने पास हाइट क्या है, h है। अब ध्यान देना, ये अपने पास जो ये इसका टॉप फ्लोर है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो यहाँ पर जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को लीव करते हो तो जब यहाँ पे आपने इसको कोट कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू 0, क्योंकि कोई मूव कर ही नहीं रहा। और सपोज करो जब ये सरफेस पे आके फॉल होगा, तो सरफेस पे अपने पास जब ये फॉल होगा तो अपने पास इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। ये सपोज करो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये भी इस हाइट पर मैंने इसको कोट कर रखा है और इसको लीव करते फ्री करते नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इस फॉल, जो ये फॉल हो रहा है, इस फॉल को बोलते हैं अपन फ्री फॉल। ठीक, फ्री फॉल क्या होता है, ऐसा फॉल जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई भी अदर फोर्स अप्लाई नहीं हो। अब देखना, जब अपन इसको फ्रीली लीव करेंगे तो अपने पास से नीचे आया, और जैसे ये डाउनवर्ड आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती जाएगी। और ग्रेविटेशन की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। इट मीन्स
ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और वो होता है अपने पास g। तो यहाँ पे जो अपने पास इसका एक्सलेशन होगा वो अपने पास क्या होगा, g। तो इसकी हाइट आ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, ये कोड कर रखा है, मूव नहीं हो रहा 0, फाइनल वेलोसिटी भी, एक्सलेशन हो गया अपने पास g। अब इस फ्री फॉल के लिए अपन जो कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, जो अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें u की वैल्यू 0, v है वो आ जाएगी अपने पास कैलकुलेट होके, एक ही प्लेस पे g पुट करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, ये अपने पास टॉप टू डाउन, जो s की जगह पे क्या हो जाएगा h। तो 3 इक्वेशंस फॉर्म होगी। फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू 0 प्लस gt, इट मीन्स v इक्वल टू gt, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो s के प्लस पे h इक्वल टू u इंटू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h हो गया अपने पास हाफ gt स्क्वायर, एंड फाइनल है अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, देन ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, देन v इक्वल टू रूट 2gh। ये अपने पास आ गई 3 इक्वेशंस किसकी, फ्री फॉल के लिए। अब अगर अपन इसमें अपोजिट देखें, अपोजिट मीन्स अब अपन इसको थ्रो करें कहाँ से, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में। जब जैसे ये है इसको अपन डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो देखना जैसे इसको अपन ने डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो थ्रो करेंगे तो एक हाइट पर जाकर ये क्या होगा, स्टेशनरी होगा और वहाँ से वापस आएगा। तो अपन ये इमेजिन कर रहे हैं अपन ने इसको यहाँ से यहाँ थ्रो किया, जब अपन थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, बस इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि अपन क्या है उस इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं। उसको अपन ने थ्रो किया, अब ये यहाँ पे जाके सपोज करो स्टेशनरी हुआ, तो ये अपने पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, एंड जो एक्सलेशन होगा अब वो एक्सलेशन अपने पास क्या होगा, -g। देखो जब डाउनवर्ड आ रहा है तब तो +g, जब अपवर्ड जा रहा है तो अपने पास -g, क्योंकि डाउनवर्ड आने पर जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो तो वो एक्सलेशन होता है अपने पास नेगेटिव एक्सलेशन, और होगा अपने पास ग्रेविटेशन ही, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से ही ये क्या हो रहा है अपने पास, इस ग्रेविटेशन की वजह से ये अपवर्ड जा रहा है, तो वहाँ पे जाके स्टेशनरी हो रहा है। तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, v 0 हो जाएगा, a की वैल्यू -g, और ये हो गया अपने पास h। तो इसके लिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या फॉर्म हो जाएगी, देखना। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, तो ये होगा अपने पास जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है 0 इक्वल टू u माइनस gt, तो u हो गया अपने पास gt। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास h इक्वल टू ut और ये प्लस हाफ a की वैल्यू -gt स्क्वायर, तो h की वैल्यू होगी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया h। एंड फाइनली थर्ड इक्वेशन वो हो जाएगी अपने पास, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर तो हो गया 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 -gh, इट मीन्स 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, देन u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये हो गया अपने पास इक्वेशंस। एंड जो ये g की वैल्यू है जनरली आप सब जानते हो, तो g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।